गोंदिया के लिए उद्योग मंत्री उदय सामंत की 6 बड़ी बातें। आप देख रहे हैं मनी टाइम्स। पहली और सबसे बड़ी खबर, गोंदिया और भंडारा में नए औद्योगिक प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने गोंदिया कलेक्टर कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले में नए प्रोजेक्ट्स को गति देने की बात कही है। हा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे। त्याच्या बाबतीमध्ये ठोस निर्णय आम्ही 2 महिन्यापूर्वी घेतला। जे प्लॉट असे पाडून ठेवलेले आहेत ते पुन्हा एकदा एमआयडीसीने ताब्यात घ्यायचा निर्णय घेतला होता। आज तुमच्यासाठी अजून एक सकारात्मक गोष्ट सांगतो की असले 23 भूखंड आम्ही ताब्यामध्ये घेतले आणि पुन्हा एकदा ते नवीन उद्योजकाला वाटलेले आहेत गोंदियामध्ये। दूसरी बड़ी बात, किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण, धान की पराली, महुआ के फूल, ताड़ के अवशेष और ठोस कचरे से गैस तैयार करने वाले प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी खेतों और आसपास का जो कचरा अब तक समस्या माना जाता था, उसी से ऊर्जा और रोजगार पैदा करने की दिशा में काम होगा। या संदर्भामध्ये मी एक नवीन प्रोजेक्ट काल इंट्रोड्यूस केला भंडाऱ्यामध्ये, तसा गोंदियामध्ये देखील मी करणार। आता जर मी सांगून गेलो तर परत त्याची ती 3 महिन्यात होऊ शकेल तर बातमी होईल। आम्ही थोडं वर्किंग करतोय की सीएनजीचे जे प्रकल्प आहेत, गॅस प्रकल्प जे आहेत, त्यांना तांदळाचं जे आम्ही त्याला कोकणामध्ये पेंड म्हणतो, म्हणजे गवत असतं, त्या गवतावर आधारित आणि घनकचऱ्यावर आधारित गॅस तयार करण्याची प्रक्रिया फार मोठ्या पद्धतीनं आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सुरू झाली आहे। त्याचं परवा आम्ही शिर्डीला उद्घाटन केलं। तर अशा पद्धतीचे काही प्लांट आपल्याला आणता येतील का? कारण इथं तांदळाचा बेस आहे आणि मुळाच्या फुलाचा संदर्भाचा जो विषय होता तो देखील करण्याचा आपल्याला प्रयत्न झाला, पण त्याचे टप्पे तुम्हाला माहिती आहेत। एकीकडनं रिस्पॉन्स होता आणि एकीकडनं विरोध होता। त्याच्यामुळे त्या गोष्टीमध्ये न जाता भाताच्या या सगळ्या गवतावर आपल्याला काही प्रोसेस करता येईल का हा विचार नक्की आपण करणार आहोत, कारण तो प्रोजेक्ट मी रत्नागिरीला पण करतो। तीसरी बड़ी खबर, गोंदिया में कंटेनर पार्क। गोंदिया के उद्योगपतियों की मांग को देखते हुए कंटेनर पार्क विकसित करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए जल्द जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अगर यह प्रोजेक्ट जमीन पर उतरता है तो उद्योगों के माल परिवहन में समय और खर्च दोनों कम हो सकते हैं। ड्रायपोर्ट ही संकल्पना वेगळी आहे आणि कंटेनर पार्क ही संकल्पना वेगळी आहे। ड्रायपोर्टमध्ये जसं आता जालन्यामध्ये सुरू होणार आहे, वर्ध्यामध्ये सुरू होणार आहे, ती जर 100 एकर जागा आपल्याकडे असेल तर ते गडकरी साहेब आजही करू शकतात। पण आता उद्योजकांची मागणी अशी आहे की सध्या आम्हाला कंटेनर पार्क द्या, जेणेकरून आमचा जो ट्रॅव्हलमध्ये वेळ जातोय आणि त्याच्यामध्ये खर्च वाढतोय, तो एका बाजूचा खर्च जो आहे तो कमी होईल। त्याला किती जागा लागेल? आता आपल्याकडे 100 एकरची रिक्वायरमेंट त्यांनी सांगितली, पण त्याच्यानंतर बघू ना, 50 एकर दिलं तरी मिनी पार्क सुरू होईल। चौथी खबर, गोंदिया को मिलेगी साहित्यिक पहचान। गोंदिया शहर में चित्तमपल्ली नाम से पुस्तकों का गांव विकसित करने की बात कही गई है। इसके अलावा स्थानीय कवियों के गांवों को भी विकसित करने की मंजूरी दी गई है। यानी गोंदिया की पहचान अब उद्योग के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में भी बनाने की तैयारी है। पांचवी बड़ी बात, एमआईडीसी की समस्याओं पर एक्शन। गोंदिया के उद्योगपतियों को एमआईडीसी से जुड़ी समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उद्योगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं देने और समस्याओं का तेजी से समाधान करने पर जोर दिया गया है। इसमें आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसका पूरा वेरिफिकेशन हम करेंगे। अगर एमआईडीसी के लोगों ने नियम बाह्य किसी को जगह दी है क्या, ये भी सर्वे करेंगे। और लोहा का फैक्ट्री पहला है या बाद में आया, इससे उस पोल्यूशन से कोई भी दिक्कत स्टूडेंट लोगों को नहीं आनी चाहिए। इसके लिए भी मेरे निर्देश दिए जाएंगे और इसका पूरा चौकसी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर उदय सामंत की गोंदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से नए औद्योगिक प्रोजेक्ट्स, पराली और कचरे से गैस, कंटेनर पार्क, एमआईडीसी की समस्याओं और गोंदिया की साहित्यिक पहचान को लेकर कई बड़े अपडेट सामने आए हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि इन घोषणाओं की रफ्तार कितनी तेज होगी और इनका असर गोंदिया की जमीन पर कब दिखाई देगा।